नमस्कार। होठों के पीछे क्या है, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे आज आपकी दांत की संभाल आप कैसे ले सकते हैं घर पे, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा। आज दांत जो हैं आपके मुख्य द्वार जो है, शरीर का मुख्य द्वार, उसकी शोभा है। वो कितने साफ़ सुथरे रहते हैं और डिज़ीज़ या कोई भी तकलीफ़ों के बगैर रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तो उसमें आपका ही फ़ायदा है। तो क्या इनकी देखभाल करना बहुत मुश्किल काम है क्या? मैं आपको समझाता हूँ कि ये कितना आसान है। बस आपको एक ही चीज़ करनी पड़ेगी, आपको नियमित रूप से इनकी देखभाल करनी पड़ेगी। दांत आपके पास सिर्फ एक चीज़ मांगते हैं और वो है सफाई। आप नियमित रूप से इनकी सफाई करेंगे, अच्छी तरह से सफाई करेंगे और बीच बीच में, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको, कि साल में एक बार आप एक सर्विस स्टेशन मतलब डेंटल क्लिनिक की मुलाकात लेंगे तो आपको कोई भी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि दांत कितनी बार साफ़ करने चाहिए, कितनी देर तक साफ़ करने चाहिए, किस चीज़ से साफ़ करने चाहिए। अब ये बताऊं मैं आपको कि दांत दिन में आपको कम से कम 2 बार साफ़ करने चाहिए। रात में जब आप सब तरह से निपट जाते हैं और सोने की तैयारी करते हैं तो बेहतर ये होगा कि सोने से पहले आप अपने दांत अच्छी तरह से ब्रश करें। तो क्यों? आपके दिन भर में जो आपने खाया पिया होता है, जो दांतों के बीच में फंसा होता है, अगर आप उसको साफ़ नहीं करेंगे तो उसको अच्छी तरह से 6-8 घंटे का टाइम मिलता है वहाँ बैठ करके सड़ने का, और वहाँ पे आपको तकलीफ़ हो जाती है, दांतों की तकलीफ़ शुरू हो जाती है। आप रात में सोने से पहले जब अच्छी तरह ब्रश करके सोएंगे आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा, आपको मुंह फ्रेश लगेगा। सुबह आप उठेंगे तो आप महसूस करेंगे क्या कुछ अलग है। अब सुबह उठने के बाद अगर आपकी आदत है कि भाई हम उठने के बाद ब्रश करना पसंद करते हैं चाय वाय पीने के पहले, तो ज़रूर ब्रश करें। लेकिन दिनचर्या शुरू होने के बाद आप जब अपने काम पे जाते हैं उसके ठीक पहले, घर से निकलने के पहले आप एक बार फ्रेश ब्रश करिए। तो क्यों? आपने सुबह के टाइम पे जो नाश्ता वाश्ता किया होता है वो सब आप साफ़ करके मुंह से निकलिए। आप एकदम तरोताज़ा फील करेंगे, आपको लगेगा भाई कुछ नया हो रहा है मेरे साथ में। स्वच्छ और अच्छे मुंह के साथ आप निकल के घर से बाहर जाएंगे तो आप एक बहुत प्रेजेंटेबल एंटिटी बन जाते हैं। लोग भी देखते हैं, देखो भैया कुछ अलग लिख रहा है आदमी। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपने ब्रश सुबह करने की क्या ज़रूरत है। फिर वही बात आ जाती है कि आप जब खाना खाते हैं सुबह का, उसके बाद सब कचरा बाहर से निकल जाए, उसके बाद आप घर से बाहर प्रस्थान करें, वो आपके हित में है। अब साहब बात करते हैं लोग कि भाई ब्रश कैसे करना चाहिए। अब ब्रश को, इसको ब्रशिंग, दांत की ब्रश को समझने के लिए बहुत सिंपल उपाय मैं आपको बताता हूँ। आप सब लोग घर में अपनी कंघी तो साफ़ करते ही होंगे। तो कंघी जो होती है उसमें होते हैं दांत, ठीक है जी। अब सीधी बात है कि आप जब साफ़ करते हैं तो ऐसे ऐसे तो नहीं करते ना, क्योंकि कचरा निकलने वाला ही नहीं है। आप कैसे साफ़ करेंगे? उसको बाहर की तरह साफ़ करेंगे, इस तरह से। वो करने से कचरा बाहर निकल जाता है। ठीक उसी तरह से जब आपने दांतों की सफाई करें तो वैसे ही साफ़ करें जैसे कि आप एक कंघी साफ़ कर रहे हैं। और ब्रश, कोई भी ब्रश लीजिए। अभी अलग अलग टेक्सचर के ब्रश मिलते हैं, सॉफ्ट भी मिलता है, मीडियम भी मिलता है, हार्ड भी मिलता है। आप कैसा ब्रश इस्तेमाल करते हैं ये आप समझ लीजिए। कौन सी टूथपेस्ट यूज़ करते हैं ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि टूथपेस्ट एक ज़रिया है कि भाई आपके मुंह में झाग बनता है और आपके मुंह में एक अलग टाइप की टेस्ट या छोड़ के जाता है आपके मुंह में। अगर आप यूँ समझते हैं कि जो टूथपेस्ट में जो माल मसाला है वो आपके दांत में घुस जाएगा, तो माफ़ कीजिएगा, ये आप बहुत गलत सोचते हैं। क्योंकि जिस तरह से दांत की बनावट होती है उसके ऊपर कुछ नहीं घिस सकता, कुछ चढ़ सकता भैया। एक बार दांत बन गया सो बन गया। हाँ, आप जात जात की चीज़ उस पर लगा करके, तरह तरह की चीज़ लगा करके उसको आप साफ़ रखने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं और आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि भाई मैंने
फ़लाँ टेस्ट की टूथपेस्ट इस्तेमाल की, या फिर इसकी जो एडवर्टाइजिंग वो होती है, इंपॉर्टेंस होती है, एडवर्टाइजिंग क्वालिटी होती है कि भाई बहुत ज़्यादा तो आपको जाहिरात दी जाती है किसी चीज़, तो आप वो टूथपेस्ट उठा लेते हैं, कहते हैं चलो मैं ये टूथपेस्ट इस्तेमाल करता हूँ। उससे मुझे कुछ नहीं कहने का है, वो आपकी पर्सनल चॉइस की बात है। लेकिन हाँ, ब्रश जब आप करेंगे तो ध्यान रखिए दिन में 2 बार तो करें ही, उससे ज़्यादा करेंगे तो और भी अच्छी बात है। अब जब मान लीजिए ये मेरे हाथ में दांत का सेट है, ये ब्रश जो है मसूड़े से शुरू करके आप नीचे उतरिए, मसूड़े से शुरू करके नीचे, मसूड़ों से के नीचे, फिर घुमा दीजिए हाथ, मसूड़ों से नीचे, अंदर की तरफ भी इसी तरह से, मसूड़ों से बाहर, मसूड़ों से बाहर, और इधर से भी मसूड़ों से बाहर। और ये जो है दांत, ये स्वाभाविक है, जैसे मैंने बताया है कि आप ऐसे ऐसे घिसेंगे तो यहाँ का कचरा यहाँ और यहाँ का कचरा यहाँ फिट हो जाएगा। इसलिए आप इसको ऊपर से नीचे की तरफ ही ब्रश करें, जिससे कि आपके मसूड़ों की तरफ से आगे बढ़ कर के आप साफ़ करिए। वही फॉर्मूला आप लगाएंगे नीचे के दांतों का। जो इसका तौर तरीका, सिंपल रूल ये है कि हर दांत को आप 3 तरह से साफ़ कीजिए। एक भाग तो वो है जो आपको दिखता है सामने, दूसरा भाग वो है जो आपको इसके पीछे का है जो आपको नहीं दिखता, और तीसरा भाग वो है जहाँ से आप खाना खाते हैं। ध्यान रहे कि आप तीनों भाग के ऊपर से अच्छी तरह से ब्रश को घुमाएं, जिससे कि आपके दांत अच्छी तरह से साफ़ हो सकें। अब साहब बात यहाँ पे आती है कि मैं कितनी देर तक ब्रश करूँ। अब देखिए, आप कोई नई विधि या नया प्रोसीजर आप यूज़ करेंगे करने, जैसे मैंने आपको समझाया है, आशा करता हूँ सब लोग ऐसे ही करते होंगे। लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं जिस तरह मेरे समझाने की तरह से ब्रश, उनको थोड़ा टाइम तो लग सकता है भैया, वो हाथ अच्छी तरह सेट होने में। ठीक है साहब, तो हो सकता है आप 2-3-4 मिनट ब्रश करें। तो ये कहना कि जब 10 मिनट तक ब्रश करना चाहिए, इसके फेवर में मैं तो नहीं हूँ। क्योंकि अगर आपके दांत रोज़ आप अच्छे साफ़ कर रहे हैं और दिन में 2 बार कर रहे हैं, तो भैया रहा क्या वहाँ साफ़ करने के लिए। वो तो एक अच्छी तरह से आपने सिस्टम फॉलो कर लिया, आप फटाफट 2-3-5 मिनट में आप करके अलग हो सकते हैं। ठीक है साहब। अब ये सवाल दूसरा आता है कि मुझे कौन सा ब्रश यूज़ करना चाहिए। मैंने बताया आप हार्ड ब्रश भी ले सकते हैं, मीडियम ब्रश भी ले सकते हैं, सॉफ्ट ब्रश भी ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये अब ध्यान से देखें इनको, तो ब्रश को मैंने बताया आपको ऊपर से नीचे किया, ये सामने का साफ़ हो गया, नीचे से ऊपर किया, ये अंदर से किया तो पीछे का साफ़ हो गया, और ये बाकी भी साफ़ हो गए ऊपर से इधर से। अब एक जगह साफ़ रह गई है जो आप साफ़ नहीं कर सकते ब्रश के साथ, चाहे कितना भी ट्राई कर लें, वो ब्रश से तो साफ़ होने वाली नहीं है। वो जगह है दांतों के बीच की जगह। ठीक है ना साहब, ये दांत बीच के। अब ये आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा दांतों की सड़न जो है वो दांत के बीच में से शुरू होकर के साइड में घुस जाती है, क्योंकि वहाँ पे साफ़ हो नहीं पाता और खाना वहाँ काफ़ी टाइम तक पड़ा रहेगा, वहाँ पड़ा रहेगा तो सड़ेगा, और सड़ेगा तो उसके से अंदर से दांत की सड़न शुरू हो जाएगी। उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए कहते हैं साहब फ्लॉसिंग करिए। तो फ्लॉस क्या है? फ्लॉस एक धागा है जो आप दांतों के बीच में डालते हैं और बाहर निकाल लेते हैं। दांतों के बीच में डाला, बाहर निकाल लिया। 2 तरह के मिलते हैं। एक तो आपको सीधी सीधी डोरी मिलेगी, आपको प्लास्टिक की डोरी, उसके ऊपर कोई अच्छी तरह से उन्होंने अच्छा फ्लेवर लगा रखा होता है, वो होती है, मिलती है। उसको यूज़ करना थोड़ा मेरे हिसाब से डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए। तो मैं खुद क्या यूज़ करता हूँ, मैं ऐसी टूथपिक यूज़ करता हूँ। इस टूथपिक पे देखेंगे आप कि यहाँ पे एक मुड़ा सा पोर्शन है और यहाँ एक धागा लगा हुआ है, फर्स्ट क्लास धागा लगा है। तो मुझे करना कुछ नहीं है, मैं सीधे 2 दांत के बीच में जाता हूँ और बाहर निकाल लेता हूँ। 2 दांत बीच में जाता हूँ, बाहर निकाल, मतलब दांतों के बीच में फंसी हुई जितनी भी कचरा है, जितना भी, वो सब बाहर निकल जाता है। तो आपको एक अलग तरह की स्वच्छता महसूस होगी। ये आप ज़रूर करें, क्योंकि बाकी सब जो आप करते हैं वो तो ब्रश घूम जाता है, आपको दिखाई भी दे जाता है, लेकिन जो आपको दिखाई नहीं देता वो दांतों के बीच में फंसा होता है। अब सवाल ये उठता है साहब, जो मैंने आपको पहले भी एक चीज़ पिछले वीडियो में बताई थी, कि ये तो रहा आपके दांत की घर की में बैठ कर के आप जो करते हैं सफाई, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि साल में 1 बार
और ये टाइम आप भूल भी सकते हैं, लेकिन आप जो चीज़ नहीं भूलते वो आपका जन्मदिन है। तो अपने जन्मदिन के ऊपर अपने आप को, खुद को आप एक तोहफ़ा दीजिए। उस दिन आप जाकर के दांतों की चेकअप करवाइए और उस दिन आप उसकी सर्विस करवाइए। सर्विस में क्या होगा, जहाँ कहीं भी डॉक्टर साहब को बताएंगे भाई कहाँ कहाँ तकलीफ़ हो रही है, उसकी जानकारी आपको मिलेगी और आप अच्छी तरह से उनकी क्लीनिंग कराएं। मैंने आपको बताया है कि दांतों और जो मसूड़े जो इकट्ठे होते हैं जहाँ पे मिलते हैं, वहाँ पे एक छोटी सी जगह होती है जो सिर्फ 0.5 मिलीमीटर का खड्डा होता है मसूड़े और दांत के बीच में। इस जगह को साफ़ करना ब्रश से संभव नहीं है, ना ही आप वहाँ फ्लॉस कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको दांतों की सफाई कराना अनिवार्य हो जाता है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, लोग कहते हैं साहब मैं नमक क्यों ना घिस लूँ, मैं रेती क्यों ना घिस लूँ, मैं अपने जो है कोयले का चूल्हा बना के क्यों ना घिस लूँ। देखिए, दांत साफ़ करने के लिए आपको बहुत ही महीन, बहुत फाइन तत्व की ज़रूरत पड़ती है। और जो टूथपेस्ट में होता है, वो जो सोप स्टोन डालते हैं टूथपेस्ट के अंदर, वो बहुत ही महीन होता है। वो आपके दांतों के ऊपर का इनेमल को हैरान नहीं करता है और नुकसान नहीं पहुंचाता है। दांत का जो इनेमल है वो आपके शरीर में सबसे हार्ड वस्तु है, कठिन वस्तु है, और उसको अगर आप डैमेज करते हैं तो उगती नहीं है दोबारा, क्योंकि वो सिस्टम है ही नहीं बॉडी में दिया भगवान ने आपको कि भाई आप इसको रिपेयर करवा लो। वो तो डेंटिस्ट ही रिपेयर करेगा। तो आप अगर चारकोल घिसते हैं, आप अगर उठा के रेती घिस डालते हैं या कोई और पदार्थ घिस डालते हैं, तो ये तो आप अपने दांतों में खुद बैठे बैठे बहुत नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वो जो उसकी जो पार्टिकल साइज़ होती है वो एब्रेसिव कहलाती है। मतलब जैसे आपने सैंड पेपर मार दिया, और सैंड पेपर आप मारते हैं किसके ऊपर, लकड़ी के ऊपर, तो घिस देता है। उसी तरह से रेत के टुकड़े जो हैं, या फिर आपके कोयले के टुकड़े हैं, या नमक के पाउडर है, वो आपके दांतों के ऊपर बैठ करके आपके दांतों को घिस सकते हैं, और उसके घिसने से आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो कृपया करके ये सब ना करें। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, कई जगह हमको देखने को मिलता है, लोग बताते हैं साहब दांत साफ़ करने हैं तो क्या ज़रूरत है दांत के पास, डॉक्टर के पास जाने की, 2 रुपये की फिटकरी ले आइए और कुल्ले कर लीजिए। देखिए साहब, आपके दांत हैं, आप क्या करना चाहते हैं ये आपके मन की बात है, लेकिन मैं आपको ये करने की सलाह कतई नहीं दूंगा, क्योंकि अगर 2 रुपये की फिटकरी से दांत की डॉक्टरी होती तो साहब इतने बड़े बड़े कॉलेज ना खुलते। 300 से ज़्यादा कॉलेज खुले हुए हैं, 3 लाख से ज़्यादा डेंटिस्ट आपकी सेवा में खड़े हैं, और सैकड़ों जो हैं स्पेशलिस्ट खड़े हुए हैं आपकी सेवा के लिए। तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि आप जल्दी में जल्दी, या आपका जन्मदिन अगर आ रहा हो तो बहुत अच्छा है, एक आपने एक लैंडमार्क बना दीजिए कि भाई हर जन्मदिन को मैं यह काम करवाऊँगा। उस दिन आप अपनी अपॉइंटमेंट लीजिए, दांत के डॉक्टर के पास जाइए और अपने दांतों की अच्छी तरह से देखभाल कीजिए। याद है ना, मैंने आपसे कहा है, मैं चाहूँगा कि आप अपने पोते की शादी में अपने ही दांतों से लड्डू खाएं, कितना मज़ा आएगा। यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अगले एपिसोड तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।